विपक्षी गठबंधन इंडिया की टीम मणिपुर के हालातों का जायजा लेकर आए हैं और जो बातें बताई वो वाकई बेहद चिंताजनक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आदमी अपने ही शहर में अपना सब कुछ गवाकर विस्थापित होकर दवा, पानी और खाने का मोहताज हो जाए, सरकारी कैंप में सिसक कर जीने को मजबूर हो जाए। मणिपुर के सरकारी कैंप में 100-200 नहीं बल्कि 60,000 से ज्यादा नागरिक सरकार के दया पर आश्रित हो गए हैं, जिन्हें मुश्किल से 2 जून की रोटी नसीब हो रही है। सवाल उठता है, क्या कर रही है राज्य और केंद्र सरकार? इंडिया की टीम ने केंद्र पर निशाना साधा, जिसकी वजह से सत्ता सुख भोग रहे भाजपा के नेता यह कहने लगे कि मणिपुर के हालात पर विपक्षी राजनीति कर रहे हैं। इस पर यह सरकार से पूछना जरूरी हो जाता है कि डबल इंजन की सरकार कहां फेल हो गई? क्यों मणिपुर के हालात बिगड़े? क्यों मणिपुर को राम भरोसे छोड़ा गया? मणिपुर की जिम्मेदारी निभाने से क्यों मुख मोड़ ली गई? मणिपुर क्यों जला या जलाया गया? इन बातों का जवाब केंद्र सरकार नहीं देगी तो कौन जवाबदेह है? क्यों सदन में प्रधानमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं? देखें, इंडिया गठबंधन की टीम जो मणिपुर का जायजा लेकर लौटे हैं, उन्होंने मणिपुर के हालात पर क्या बयान किए। मणिपुर के हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में आगजनी हो चुके हैं और दोनों वर्ग के, जैसे कि कुकी और मेथी की दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे फिर जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं। किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं, लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में 2 गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार सारे चीजों पे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ये मैं सरकार को ये सतर्क करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की हालात को वहां चलने दिया जाए तो ऐसा समय आएगी तो सारे चीज हमारा हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी भी एक दूसरे को जरा सा भी यकीन नहीं करते। लगता है कि 2 देश बन गए, एक कुकी लैंड और एक मेथी लैंड, अलग अलग देश बन चुके हैं। कोई किसी से यकीन नहीं करते, कोई किसी से संपर्क नहीं रखते। राशन पानी सारे बंद हो चुके हैं। हिल पे कहा जा रहे हैं देश, वहां नहीं जाने से आपको पता नहीं चलेगा। हमारे वहां आज गवर्नर साहिबा से हम लोग मुलाकात किए हैं। गवर्नर साहिबा खुद कह रही थी कि हालात बुरा है। ऑल पार्टी मिलके आप सोचिए, सारे जो गुट है, सारे जो वर्ग है, ये सारे वर्ग की जो नेतागण है, ये सारे वर्ग की नेतागण को एक साथ विचार विमर्श करके आप लोग को समाधान की रास्ता निकलना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता है। मुझे बड़ा तजुब लग रहा है। मान के चलिए, मैं कोई सियासत करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे। मेरे देश की एक हिस्सा है। कहे जाता था मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेल्स। आज मणिपुर की हालत देखते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें
आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।